कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो आप लोगों के लिए वीडियो है वो रेगुलर क्लास की वीडियो नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं है, लास्ट के 2 दिनों में यहाँ पे था नहीं, तो कल भी मैं लेट नाइट पे पहुँचा तो आप लोगों के लिए टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो सका। इसके बदले मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि सर लोअर पीसीएस के लिए क्या बुक्स हों, सर करंट अफेयर को तैयार करने का तरीका क्या हो, इसके अलावा जो नदी तंत्र जिसका सबसे बड़ा सरदर्द आप लोगों का किया हुआ है। कई लोग ये पूछ रहे हैं सर नदी तंत्र करा दो, उत्तराखंड का नदी तंत्र करा दो, और ये बहुत भारी भरकम आप लोगों के लिए साबित हो रहा है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है, क्या इसका आइडिया होता है। अगर फिर भी अगर आपसे नदी तंत्र तैयार नहीं हो पा रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जल्द ही नदी तंत्र भी करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, जैसे कुछ दिनों पिछले 3 से 4 दिनों मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए हैं जिसका रिस्पांस जो आ रहा है वो कुछ लड़के ये कह रहे हैं या कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप भी और की तरह करने लग गए, आप भी अनावश्यक क्वेश्चन पूछने लग गए। देखिए, हर किसी का अपना अपना सोचना है, अब हर किसी की थिंकिंग को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। इतना जरूर है, आपका हित मेरे लिए सर्वोपरि है, यानी आपका जो फायदा होगा, आपको जिस चीज़ से फायदा हो रहा होगा मैं वो चाहूँगा। और अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे भी रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई तर्क या कोई ना कोई लॉजिक आप लोगों को मिलेगा, और वो लॉजिक क्या है इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। ऐसे सारे क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए थे वो 100 से ऊपर नहीं होंगे, यानी आपको 13 जिलों के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे अधिकतम 100 क्वेश्चन होंगे, और कोई इतिहास से नहीं होंगे, वो जनरली होंगे उत्तराखंड की लोकेशन को लेकर, यानी उत्तराखंड में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वहाँ पे क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए फेमस है, वहीं से वो क्वेश्चन होंगे, और लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। जब आप इतनी तैयारी कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो अगर आप इतना और भी कर लें तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों को करना चाहिए, और ये इसमें कोई गलत भी नहीं है अगर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों को मैं अभी से मतलब थोड़ा सा ये कहूँगा, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आए हैं, जो आगे आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं, और उन लोगों को अभी पहली बार मतलब यूके ट्रिपल एससी के बारे में सोच रहे हैं, फॉर्म भी फिल नहीं किया, उन लोगों के लिए भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग बस मेहनत कीजिए, स्टार्ट कीजिए उत्तराखंड जिला सीरीज वगैरह पढ़ना, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहना चाहिए। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, और आने वाले समय में जो विज्ञापन आएंगे उसके माध्यम से आप लोग अपना क्या ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए भी खुशखबरी है, शायद इस मंथ के अंत में या अक्टूबर मिड तक आपके जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो आप लोग जाते रहिए, चलते रहिए, और कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए चांसेज है कि आप लोग इसको सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आती है सबसे पहली बात जो तैयारी को लेके है। लोग कह रहे हैं कि सर लोअर पीसीएस की तैयारी कैसे की जाए, लोअर पीसीएस के लिए क्या बुक हो, ये बता दीजिए सबसे पहले। तो मैं 4 के 4 पॉइंट पे आऊँगा, हर पॉइंट आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब आता है सबसे पहले लोअर पीसीएस की देखो तैयारी। देखो, लोअर पीसीएस की तैयारी का जो पैटर्न है आपको पता है, प्री प्लस मेंस है, और इस विज्ञापन के दौरान, इस भर्ती के दौरान फिलहाल के लिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेंस को स्किप कर दो, यानी मेंस को फिलहाल मत देखो। क्यों मत देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर मेंस की तैयारी आपको करनी होती है, जब कोई भी विज्ञापन जारी होता है, अगर उसमें आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी तैयारी कब से कर रहे हैं, पोस्ट आने से पहले से, अगर आपको उसका पैटर्न पता है और अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उस तैयारी को समझना कि उस पेपर के लिए विज्ञापन आने से पहले आपके पास समय होता है, जबकि विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपके पास 3 से 3.5 महीने, 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है। इसमें मेंस के साथ साथ प्री की तैयारी करना ये क्या होगा, औचित्यहीन होगा। ऐसा न हो कि आप मेंस से साथ लेके चल रहे हो, प्री ही ना निकले, तो क्या फ़ायदा है ऐसे मेंस का, क्योंकि यहाँ अगले साल इलेक्शन है, और आपका जब प्रीलिम्स होगा लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आपका लोअर पीसीएस का प्री होने के चांसेज हैं। तो आप लोगों को क्या होगा, बहुत समय मिलेगा, 8 से 9 महीने मिलेगा, और 8 से 9 महीने इसके मेंस के पैटर्न को देखोगे तो एक जीएस का पेपर और हिंदी ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ इंग्लिश उसमें आती है, उतना ही आपका मेंस का है, और इतना आप लोग इजीली कर लेंगे 8 से 9 महीने में। तो फिलहाल आप एलिजिबल बनिए मेंस लिखने के लिए, और मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले प्रीलिम्स के लिए क्रैक करना होगा, यानी प्री का एग्जाम निकालना होगा। अब देखो, प्री के एग्जाम के लिए जो बुक्स कह रहे हैं, मेंस से तो फिलहाल नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्री के एग्जाम को आप अच्छे से पकड़ चुके हैं कि 100 नंबर का इसमें क्या है, यूके प्लस जीएस यानी जनरल स्टडी, और 50 नंबर का एप्टीट्यूड है, ठीक है। एप्टीट्यूड है, रीजनिंग जो भी कहते हो, ये आप लोगों की आने वाली है। तो अब इसमें देखो, 100 में से अगर आपको 25 मार्क्स की उत्तराखंड देखने को मिलती है, तो मान के चलिए जितना मैंने आपको कवर कराया हुआ है, या
आप इसके साथ परीक्षा वाणी के साथ विंसर ईयर बुक अगर पढ़ लें यूके पीएससी के लिए, यूके ट्रिपल एससी के लिए नहीं, यूके पीएससी के लिए अगर आपने परीक्षा वाणी के साथ विंसर ईयर बुक पढ़ी है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 25 में से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, क्योंकि यूके पीएससी की जो वनडे एग्जाम या जो प्रीलिम्स में उत्तराखंड होती है बहुत हाई फाई लेवल की नहीं होती है, वो बेसिक उत्तराखंड पूछता है। और बेसिक का ये मतलब है परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक अगर आप दोनों कवर कर लोगे तो उसका अधिकांश पोर्शन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन वो थोड़ा टफ हो सकता है उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह से, तो आप लोगों को उतने के लिए पूरा अपना जो मतलब मेन चीज़ है उसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, आपका वैसे ही तैयार हो, नहीं देखी है तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जिला सीरीज जैसे डिस्ट्रिक्ट सीरीज वगैरह। साथ ही साथ आप लोगों को परीक्षा वाणी के साथ विंसर ईयर बुक पढ़ना होगा उत्तराखंड के लिए। अब देखो बचता है 75 मार्क्स का कि सर हम जीएस कैसे तैयार करें। सिंपल सी बात है, इस 75 नंबर के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अलग अलग सब्जेक्ट की जीएस की किताबें लेके आओ, आप हिस्ट्री की अलग लाओ, जियोग्राफी के अलग, इकोनॉमी के अलग, पॉलिटी के अलग, तो क्यों मैं आपको बताऊँ दलदल में फंसाऊँ, यानी आप लोग उल्टा फंस जाएंगे। आप लोगों को इतना नहीं करना है, आप लोगों से मैं जितना कहूँगा आप लोग उतना कीजिए, आपका प्री इजिली क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इस 75 मार्क्स के लिए अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपका समय बहुत निकल जाएगा और आपके लिए एग्जाम में समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सितंबर मिड आ गया है, अक्टूबर नवंबर मिड में, यानी अब मान के चलिए 60 से 65 दिन आपके पास लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए होंगे। इतने के लिए आप अलग अलग किताबें पढ़ लें तो ये बेवकूफ़ी हो सकती है। ठीक है, देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है पुराने पेपरों को देखना है जो अदर स्टेट में आए हैं और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है घटना चक्र जीएस पुनर्लोकन पढ़ने का, यानी एक जीएस की घटना चक्र पुनर्लोकन आती है, उसको अगर आप पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, उससे 2 फायदे हैं। एक तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए। जैसे उसने सपोज असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया है तो 8 या 10 क्वेश्चन दिए होंगे, उसके नीचे उसने ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी किया होगा। तो आपका मेंस में जो लिखने को आता है जीएस वो ऐसे ही आता है, कितना 50 शब्दों में, 25 शब्दों में, 100 शब्दों में, इससे ऊपर नहीं आता जीएस लिखना। सपोज अगर उसने असहयोग आंदोलन 25 शब्दों में लिखा है या 50 शब्दों में आपको असहयोग आंदोलन लिखना है और आप प्री में असहयोग आंदोलन उस टॉपिक से पढ़ लें घटना चक्र से, प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आ गया असहयोग आंदोलन को भारत में मतलब भारत ने कब स्वीकार किया, आपने 1920 लिखा, ठीक है, आपने टिक कर दिया, आपको पता चल गया। उसके बाद उसने ब्रैकेट में लिखा होगा असहयोग आंदोलन क्या था, ब्रिटिश के साथ सहयोग न करना, ब्रिटिश की जो सरकारी संस्थाएं हैं आदेश है उनके आदेश की अवहेलना करना, साथ ही साथ स्वदेशी वगैरह को अपनाना, पूरा जो ब्रिटिश की नीतियां हैं उनके खिलाफ काम करना और हिंसात्मक कार्यवाही न करना। इसी के तहत असहयोग आंदोलन को संचालित किया गया था। कुछ मेन बिंदु थे, उसने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया है। आपके यहाँ दिमाग में आ गया कि असहयोग आंदोलन क्या था, वही चीज़ आपकी मेंस में पढ़नी है। अगर पेपर में आ गया कि असहयोग आंदोलन 25 शब्द लिखो तो आपका प्री के साथ साथ मेंस का असहयोग आंदोलन भी तैयार हो जाएगा, उससे ऊपर लिखना ही नहीं होता है। तो जीएस का घटना चक्र पुनर्लोकन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अगर जिसने पढ़ी है एनसीईआरटी सार तो ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी केस में अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो आप लोग क्या करिए साथ में ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, यानी ल्यूसेंट की जीएस पढ़ लीजिए और ल्यूसेंट के साथ साथ घटना चक्र पुनर्लोकन, ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ना होगा जीएस का अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आपका काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये इसके साथ ये पढ़िए या इसके साथ ये पढ़िए, यानी आपको तीनों नहीं पढ़नी है, या तो आप इन दोनों को पढ़िए या आप इन दोनों को पढ़िए, इससे आपका काम बन जाएगा अच्छा खासा। जीएस में आप नहीं अटकने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका मेन से भी तैयार होता रहेगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, बहुत लेंथी बहुत हाईफाई आंसर वहाँ नहीं लिखने होते हैं आपको। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब आता है इसी के तहत जैसे आपका बहुत पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा कि 100 मार्क्स की ये 50 नंबर की ये कैसे कवर करें। कई लोग इसकी किताब पूछ रहे हैं। देखो रीजनिंग की किताब का कोई औचित्य नहीं है। रीजनिंग आप कोई भी किताब उठा सकते हैं मार्केट से, यानी आप बुक सेलर के पास जाएंगे, ठीक ठाक जगह आप लग रहते हैं, यानी एक कस्बा एक शहर टाइप का है, तो बुक सेलर आपको खुद ही दे देगा जो फेमस रीजनिंग की किताब है, क्योंकि रीजनिंग की बहुत सारी किताबें हैं। आप एक एक किताब नहीं पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, रीजनिंग की किताब देखना, उसमें चैप्टर देखना क्या दिए हैं और उसमें ये देखना कि पहले समझाया होना चाहिए, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए होने चाहिए, उसके बाद उसके आपको एक मतलब चैप्टर दिया होना चाहिए, यानी क्वेश्चन दिए होने चाहिए कि आप इनको खुद सॉल्व करो, और उसके बाद उसके लास्ट में आंसर उसने सॉल्व किए होने चाहिए। तो इतना आपको अगर मिलता है किसी किताब में, आप उसको पिक
कर लो। नाम ही रीजनिंग है, आखिरकार लास्ट में उसको आपको तर्क शक्ति के आधार पर आपने आंसर देना है, यानी लॉजिक उसने आपके एग्जाम में आपका लगाना है कि आपका लॉजिक सामने बैठा कि नहीं बैठा। अगर आप इतना कर सकते हैं तो रीजनिंग की कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग का कोई भी XYZ कुछ भी बुक उठा लीजिए, और पैटर्न क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। चैप्टर देखना, पहले समझाया होना चाहिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन किए होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, और साथ में एक चैप्टर दिया होना चाहिए उसके सॉल्व करने को आपको, और लास्ट में उसके आंसर होने चाहिए। इस प्रकार की अगर आपको कोई बुक मिलती है UKPSC की, अगर आप साइट पे जाओगे उसके रीजनिंग के सिलेबस से इस पोस्ट में आपके पास होगा, एक बार 1 by 1 उनके क्या करो, कंप्लीट करो। तो इस तरीके से आपका लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स इजीली हो जाएगा। लेकिन लोअर पीसीएस में करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आयोग है UKPSC वो करंट अफेयर अच्छा खासा पूछता है, कम से कम 10 से 12 नंबर की करंट अफेयर पूछेगा, उत्तराखंड से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। अब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कैसे तैयार करें, क्या करें, दोनों को लेकर चल रहा हूँ। पहले UKSSC वाले भी सुन लेना, UKPSC वाले। अब दोनों में एक चीज़ है, UKSSC जो करंट अफेयर पूछता है वो बहुत हाई फाई है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि उसके पास स्कोप नहीं है। स्कोप का सेंस इस मतलब में है 40 नंबर की उत्तराखंड अपने आप में फिट बैठते, उसी में से उत्तराखंड का करंट अफेयर डाल देगा वो, ठीक है। यानी 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, अधिकतम 2-3 क्वेश्चन, इससे ऊपर करंट अफेयर नहीं पूछता है UKSSC भी। 2 से 3 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर के बहुत कम चांसेज हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के करंट अफेयर में 6 क्वेश्चन से ऊपर नहीं दिखेंगे आपको, 5 से 6 क्वेश्चन टोटल, ठीक है, उत्तराखंड प्लस नेशनल। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने आज तक करंट अफेयर को कितना टाइम दिया है, कितना हमें देना चाहिए। जहां तक है उत्तराखंड करंट अफेयर की बात, अभी मैं UKSSC वालों के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। जहां तक है उत्तराखंड करंट अफेयर की बात, तो आप लोगों को एक काम करना होगा, जैसे मैंने 5 से 6 वीडियो करा दी हैं, वो तो बहुत पोर्शन कवर कर देंगी, 1 से 2 वीडियो में और करा दूंगा उत्तराखंड करंट अफेयर की, जल्द से जल्द 2 वीडियो मान के चलिए आपके एग्जाम तक। इस पोर्शन से अगर करंट अफेयर आता है तो आने दो, ठीक है, काम बन जाएगा। नहीं आता तो स्किप करो, क्यों, क्योंकि आपको टाइम बहुत लग जाएगा। यानी आप 1 से 2 नंबर, 2 से 2.5 नंबर, 3 नंबर खींचने के चक्कर में अपनी मैक्सिमम एनर्जी अगर आप बर्बाद कर देते हो तो कोई फायदा नहीं। इस एनर्जी को आप ऐसे पोर्शन में लगाइए जहां श्योर क्वेश्चन है और आपको थोड़ा कंफ्यूज होता है चीज़ों को समझने में। जैसे हिंदी है, हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको हिंदी को कवर करने के लिए अब समय चाहिए, यानी हिंदी को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, हिंदी पकड़िए, हिंदी की बुक में जो सिलेबस में टॉपिक दिया उसको बुक से कीजिए, सेम टॉपिक को मैंने जो कराया उससे देखिए, और उसी टॉपिक को इंटरनेट से सर्च कीजिए। यानी हिंदी को आपके पास एक प्रकार से मान के चलो एडवांस समय है, 40 से 45-50 दिन जो है ये आपको मुफ्त में मिले हैं, ये मान के चलो। इस दौरान आप लोग क्या कीजिए, हिंदी को 3-4 सोर्सेस से सेम टॉपिक को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपिक को इंटरनेट से पढ़ो, सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा उस टॉपिक को किताब खोलो, जो नोटबुक है उसको पकड़ो, दोनों को मैच करो, कहाँ क्या चीज छूटी है, उसी का सहारा लेके इंटरनेट पे जाओ, गूगल करो और उस टॉपिक को वहां से सर्च करके इजीली उसके ऐसे उसकी घुट्टा बना दो, ऐसी उसकी चटनी बना दो, आपका क्वेश्चन ही गलत ना हो। यही तो एडवांस समय होता है, इसी का तो फायदा उठाना है। बेसिक तो हर कोई पढ़ चुका है, अब क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो कहां से पढ़ोगे बताओ। 3-4 चीजों के सोर्स को अगर आप कंबाइन करें, इंडिविजुअल किसी टॉपिक को तैयार करते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में गलत होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कम। यानी बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि आपका पेपर क्या हो जाए, गलत हो जाए सेम टॉपिक से, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा हिंदी के केस में कह रहा हूं। अब देखिए, जैसे ये वाला पोर्शन है लोअर पीसीएस का, यहां करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल UKPSC ज्यादा पूछता है। इसके लिए क्या करना है आपको, पिछले 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल की इंपोर्टेंट घटनाओं पर नोटिस करना है। यानी आप गूगल कीजिए, आप ये लिखिए 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, पूरा दे देगा, 100 क्वेश्चनों की लिस्ट दे देगा, मेन दे देगा, ठीक है। या आप यूट्यूब कर लीजिए 2020 करंट अफेयर के मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी वो 100-150 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दे देगा। ऐसे ही 2019 के 100 या 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2019 पूरा साल नहीं पढ़ सकते हो, जब कोई साल बीत चुका होता है, 2020 तो आप पूरा 21 तो आपको पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन 2020 आप पूरा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटनाओं से क्वेश्चन आएगा जो बहुत हाईलाइट रही थी, यानी बहुत ज्यादा फेमस थी। इसलिए मैं कह रहा हूं 2020 की महत्वपूर्ण घटनाएं लिख लो, आप चेक करो कि जनवरी में क्या हुआ था, फरवरी में क्या हुआ था, मार्च में क्या हुआ था, अप्रैल में क्या हुआ था। इस प्रकार से आपको इंपोर्टेंट क्या मिल जाएंगे, 101 क्वेश्चन 2020 से मिल जाएंगे, 101 क्वेश्चन 2019 से मिल जाएंगे और 101 क्वेश्चन 2018 से, यानी 3 सालों का अगर लेके चल रहे हो, और कम से कम लगभग ये 2021 का है, इसमें से जितना भी संभव है 150-200 क्वेश्चन मिलता है, तो 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज बनानी पड़ेगी आपको करंट अफेयर के लिए, और ये आप लोग कर सकते हैं, तब जाके आपके 10 से 12 क्वेश्चनों का पोर्शन सही हो जाएगा।
उत्तराखंड करंट अफेयर का ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना मैंने करा है वो काफ़ी है, 1-2 वीडियो और दूंगा, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये मत देखना कि सर करंट कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, यूके ट्रिपल एस सी वाले खासकर इस और ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है। बहुत समय बर्बाद मत करना, इसके बदले हिंदी वाले पोर्शन में ज़्यादा समय दे देना। करंट अफेयर कैसे तैयार करना है आप लोगों को 100 क्वेश्चनों की सीरीज जो मैंने बता दी नेशनल वाली, वो देख लेना, ठीक है। ये हो गया लोअर पीसीएस और करंट अफेयर की वीडियो को लेके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तीसरा चीज़ आता है हिंदी वाला। हिंदी का पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि आपने हिंदी क्या करना है। आप हिंदी को बुक से, अपनी नोटबुक से और सेम टॉपिक को इंटरनेट से और प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं, अगर घटना चक्र आपके पास है, सेम टॉपिक को घटना चक्र से आपको तैयार करना होगा। फिर हिंदी आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी मात्रा में तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आता है उत्तराखंड नदी तंत्र वाला पोर्शन, ठीक है। नदी तंत्र वाले पोर्शन में देखिए क्या करना है, नदी तंत्र का कैसे तैयार करना है वो आप लोगों को देखना है, वो देखिए। के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, एक तो आप किताब से रट जाओ। अब कई लोग को समझ नहीं आता कि किताब से कैसे रटें। कई लोग होते हैं मतलब वो किताब से रटने की सोचते हैं, रटे भी रहते हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाता है, ठीक है। अब मैं जो बचे 10 से 15 मिनट है, 10 से 12-13 मिनट जो वीडियो अब आएगी अभी से यहाँ से, वो मैं आपको 2 चीज़ों को लेके, एक तो नदी तंत्र, दूसरा जो अनावश्यक क्वेश्चन कह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन सर क्यों पूछ रहे हो आप, जब हमें मतलब डिमोरलाइज करने के लिए। जो बंदा आपको पिछले 1.5 साल से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, क्या वो लास्ट से एग्जाम टाइम में आपको डिमोरलाइज करेगा? मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार की थिंकिंग मत रखो। इसी वजह से मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन पोस्ट किए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर पिन कर दिया, ताकि आप लोगों को अगर नहीं भी आता हो आप लोग नोट कर लो, और उन क्वेश्चन को पूछने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए नदी तंत्र की बात आती है कैसे तैयार करना है। सपोज पहला अलकनंदा नदी तंत्र आया, ठीक है। अलकनंदा नदी तंत्र, इसको ऐसे ही पढ़ोगे, एक अलकनंदा कर देना, एक भागीरथी कर देना, एक काली नदी तंत्र कर देना, इस प्रकार से यमुना नदी तंत्र, टोंस वगैरह जो भी है। अब आपको तैयार कैसे करना है, ठीक है। एक तो आपके पास सोर्स है, बुक है, आपके पास परीक्षावाणी वगैरह तो है ही है, वो तो आप तैयार करते ही करते हैं, ठीक। अब मैंने आप लोगों को जिला सीरीज जब पढ़ाई थी, जिसने जिला सीरीज पढ़ी होगी उसको ध्यान होगा, उसने वहाँ क्या किया होगा, नदी तंत्र को तैयार किया होगा। जैसे मैंने नदी तंत्र इंडिविजुअल नहीं पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने जिला सीरीज तैयार की है, वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से नदी तंत्र हर वीडियो में हर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नदियों के बारे में जानकारी दी थी। अगर आप उसको कंबाइंडली पढ़ते हैं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में उस नदी के बारे में पढ़ते हैं तो आपके लिए आसान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको पेपर में ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी, और होता भी ऐसा ही है, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से इसको तैयार करना होगा। क्या करना है, देखिए बुक अपनी जगह है, यानी इससे तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिस भी किताब से पढ़ना है। आपने अलकनंदा नदी तंत्र देखा, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो आजकल इंटरनेट नहीं चलाते हैं, जिसका फ़ोन नहीं है? आप लोग जो देख रहे हैं तो 100% ऐसे हैं जो फ़ोन चला रहे हैं और जिसका इंटरनेट है। यानी मेरी नज़रों में 100% आप क्या हो चुके हैं, मोबाइल वाले हो चुके हैं, यानी आप फ़ोन चलाते हैं, आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। आप क्या करोगे, गूगल मैप करोगे। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है गूगल मैप करना। मैप मतलब जो फ़ोन पे एप्लीकेशन होती है, यानी जो ऐप होती है मैप वाली, उसमें क्या करना, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च में क्या डालोगे, अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा नदी जैसी ही दिखेगी, उसको क्या करोगे, वहाँ पे पिन होगा, उसको जूम करना। उसमें जो ब्लू लाइन होंगी इस प्रकार से, वो क्या होती हैं, नदी लाइन होती है, ठीक है। अब उस अलकनंदा सपोज आपको दिख गई, आप इसको ट्रेस करना, इसके पीछे पीछे जाना, कहाँ से निकल रही है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, जैसे जैसे जाओगे एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जहाँ से आपको अलकनंदा दिखेगी नहीं, आप जूम करके देखोगे, आपको यहाँ दिख जाएगा संतोपत हिमनद, संतोपत हिमनद। यानी आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं संतोपत हिमनद के बाद अलकनंदा वाली जो लाइन है ब्लू वाली, वो नहीं दिख रही है। अब आप इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाना शुरू करोगे, चेक करोगे कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। आप जैसे आगे बढ़ोगे इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा वसुधारा प्रपात, वसुधारा प्रपात। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वसुधारा प्रपात कहाँ है, चमोली में है, क्योंकि आपको पता है अलकनंदा वहीं से निकलती है। और इसी वसुधारा प्रपात से एक लाइन गई होगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वसुधारा प्रपात का जो जल है यानी पानी है वो कहाँ चले जाता, अलकनंदा नदी में मिल जाता है। जब आप इसको थोड़ा सा और आगे को बढ़ाओगे तो आपको इस लाइन में मेन नदी के साथ एक और ऐसी ब्लू लाइन दिखेगी, जिसमें दिखेगा आपको सरस्वती लिखा हुआ।
तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलती है। और यहीं पे आपको भीमपुल लिखा दिखेगा, आप कहोगे वाह भीमपुल यहाँ है चमोली में और सरस्वती नदी पे है, कितना मजा आ गया मेरे को। कि देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें सिर्फ तरीका नहीं पता होता हम कैसे तैयारी करें, बाकी तो सब आपके पास भी सोर्स है, मेरे पास भी वही सोर्स है, हम कोई अलग थोड़ना है, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस डिफरेंस यही है मैं जो सामने हूं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं और आप जो सामने से पढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा सरस्वती। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको एक और नदी मिलेगी, वो आपको इस हैंड से मिलेगी जिसका नाम है ऋषि गंगा, ठीक है। यानी आपको इस ओर से एक नदी देखने को मिलेगी ऋषि गंगा, उसको नाम लिखा होगा। दो ऋषि गंगा है, ठीक है, एक तो जोशीमठ वाली है, एक ही ऋषि गंगा। यहाँ आपको ऋषि गंगा लिखा दिखेगा, ऋषि गंगा, ठीक है, ऋषि गंगा। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने पे आपको एक और नदी मिल जाएगी जिसका नाम है खिराओ गंगा। यही क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा था, लड़कों ने इसमें कमेंट कर दिया सर ऐसे अनावश्यक क्वेश्चन नहीं पूछता है और वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बताओ जो क्वेश्चन किताब में नहीं मिला आपको, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता? क्या आपको नहीं लगता कि आपका एग्जामिनर अगर चमोली डिस्ट्रिक्ट इस इलाके से बिलोंग करता हो, आपका पेपर सेट करने वाला, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि खिराओ गंगा किसकी सहायक है? खुद मतलब कॉमन सेंस लगाओ। और ऐसा तो है नहीं यार, नाम अच्छा खासा है, गंगा नाम लगा है पीछे से, नदी का नाम ऐसा ही लग रहा है कि हाँ उत्तराखंड के पेपर में दिख सकता है ऐसा क्वेश्चन। और मिल किससे रही है? अलकनंदा से। जिससे मिल रही है वो नदी फेमस है, जो नाम है गंगा लगा है वो नदी खुद फेमस होगी, चमोली जिले में मिल रही है। क्या चाहिए बताओ इससे ज़्यादा? जरूरी है कि वो किताब में लिखा हो? ऐसा नहीं होता है। गूगल उसको अपनी लोकेशन दे रहा है, गूगल उस नदी को जूम करने पर अच्छा खासा खिराओ गंगा नाम दे रहा है, तो बताओ वो कहाँ से इंपोर्टेंट नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि मैं अनावश्यक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? कभी इसमें मंथन करना है, ठीक है। जैसे ही आप खिराओ गंगा से आगे की ओर बढ़े, यानी आपको खिराओ गंगा को क्रॉस करने के बाद आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है गोविंद घाट, और यहाँ से आपको एक नदी मिलेगी लक्ष्मण गंगा। आपको ये पता चल गया कि लक्ष्मण गंगा किससे मिलती है? अलकनंदा से। और किस जगह पे मिलती है? गोविंद घाट। यहां क्या लिखोगे? गोविंद घाट, ठीक है। इस प्रकार से आपको लक्ष्मण गंगा नदी गोविंद घाट पे मिलती है। तो दोनों पता चल गए लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक है और किस नदी से और किस जगह पे वो मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही आप लोग आगे पहुंचोगे आप लोग को धौली गंगा नदी दिखेगी, जो कि इस प्रकार से विष्णुप्रयाग में मिलेगी, यानी ऐसे मिल गई आपको धौली गंगा, ठीक है। और ये जो जगह है इसका नाम है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। और यहाँ आपको जो नदी मिली वो मिल गई धौली गंगा। अब आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, धौली गंगा किसकी सहायक है, इसको विष्णु गंगा भी बोलते हैं, और वो किस जगह पे किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। जैसे विष्णुप्रयाग से आगे को अपना अलकनंदा नदी मिली, उसको एक और सहायक नदी मिल गई उसकी, जिसका नाम है विरही गंगा। यहाँ से उसको क्या मिल गई? विरही गंगा। सिर्फ और सिर्फ तरीका चाहिए होता है पढ़ने का, और उसके अलावा कुछ नहीं। विरही गंगा फिर किससे मिली? अलकनंदा से। जैसे ही आप आगे को बढ़ोगे आप पहुंच जाओगे नंदप्रयाग में। कहां पहुंच जाओगे आप? नंदप्रयाग में। और नंदप्रयाग में एक और नदी से मिल गई जिसका नाम है नंदाकिनी। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, नंदाकिनी नंदप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है? अलकनंदा तो ऑलरेडी आई रही है, उसके साथ नंदाकिनी होगी। जैसे ही आप नंदप्रयाग क्रॉस करोगे आप पहुंच जाओगे कर्णप्रयाग, इस घाटी में, ठीक है। क्या पहुंच जाओगे? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पे कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी लिखा होगा, ठीक है। पिंडर नदी से किसका मिलन होता है? अलकनंदा का। और कर्णप्रयाग जैसे ही आपने क्रॉस किया आप पहुंच गए कहाँ? रुद्रप्रयाग। कहाँ पहुंच गए आप? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आपको कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। कौन सी मिलती है? मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग जैसे ही आप क्रॉस करोगे आप पहुंच जाओगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपको कौन सी नदी मिलेगी? भागीरथी नदी मिलेगी। और जैसे ही देवप्रयाग क्रॉस करोगे ये नदी का नाम बन गया गंगा, ठीक है। यानी आपको अलकनंदा और भागीरथी का मिलन देवप्रयाग में होता है, यहाँ से गंगा कहलाती है। क्या है बताओ नदी तंत्र? अगर दिमाग वाले होगे, सेंस होगा, स्टूडेंट होगे, स्मार्ट बाय वर्क होगे, नॉट फेस, तो फेस से भी हो सकता है, जैसे मैं ही हूं, आप लोग देख लीजिए, तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको पूरी की पूरी नदी को ट्रेस किया, नदी को ट्रेस करने के बाद ब्लू लाइन देखे, उसको जूम किया, कौन सी नदियां उससे मिल रही है, साथ ही साथ जो ये नदी है ये किन किन इलाकों से बह रही है, वहां फेमस स्थान कौन से हैं, गोविंद घाट आपको दिख गया, नंदप्रयाग आपको दिख गया, कर्णप्रयाग आपको दिख गया, देवप्रयाग आपको दिख दिया यहाँ, ठीक है। कर्णप्रयाग दिखा, रुद्रप्रयाग दिखा। क्या इस प्रकार से
नदी तंत्र तैयार करने लायक नहीं है आप, जबकि जिला सीरीज के अंदर मैंने आपको इसी तरीके से नदी तंत्र को तैयार करवाया था और उसका कोई किताबी सोर्स नहीं था, ओनली ऑन गूगल मैप उसका सोर्स हुआ करता था और उससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें क्या हुई थी, तैयार हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको इस तरीके से तैयार करो। फिर भी अगर आपसे तैयार नहीं होता तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि सर हम नहीं समझ पा रहे, आप ही इसको क्या कर दो, तैयार कर दो। ठीक है, ये रहा आपका नदी तंत्र। अब आता है अंतिम चीज जो आज की वीडियो की है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, अंतिम चीज जो आज की वीडियो की है वो है सर इस प्रकार के अनावश्यक क्वेश्चन क्यों पूछे गए कम्युनिटी टैब में। क्या आप भी औरों की तरह करने लगे जो अनावश्यक क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देखो, आपको पढ़ाने का जो जिम्मा लिया है पिछले 12 से 15 से 13-14 महीने या 15 महीने आप मान के चलिए, इतने समय से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद मैं आपको लास्ट में डिमोरलाइज करूँगा? खुद अपने आत्मा से पूछो, अगर इंसानियत है अंदर तो। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछने का एक ही उद्देश्य था। जब मैं क्या करता हूँ, गूगल मैप करता हूँ, गूगल मैप पे सर्च करता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए काम किया, मैंने उत्तरकाशी सर्च किया, मैं उत्तरकाशी पे पहुंचा, मैंने उसको जूम किया। जूम करने के बाद मैंने अलग अलग इलाकों को उत्तरकाशी का ट्रेस किया। वहाँ बहुत से मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर जैसे आपने एक मतलब बहुत मनेरी भाली डैम सुना होगा या कुछ इस प्रकार की परियोजनाएं सुनेंगी, तो और इसी प्रकार से कई वहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो उन मंदिरों को मैं क्या कर रहा, क्लिक कर रहा और उनके बारे में स्टडी की। स्टडी करने के बाद उन मंदिरों की इमेज देखी। अगर मंदिर मुझे लगा छोटा छाटा है, अगल बगल कुछ है नहीं, उसके बहुत फेमस नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मैंने आप लोगों से कल एक कुछ क्वेश्चन पूछा था, कुछ बुग्याल को लेकर पूछा था, उस बुग्याल के बारे में मैंने जैसे क्लिक किया, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सुंदर बुग्याल था, बहुत अच्छा से उसका फैलाव था, बहुत क्षेत्रफल में वो फैला था। वहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह गए थे उन्होंने बहुत अच्छे उसके बारे में रिव्यू दिए थे। गूगल मैप किया, उसके बारे में बहुत अच्छी मुझे जानकारियाँ देखने को मिली। तो बताइए, किताब में नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता? जब वो चीज़ अपने आप पर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा, उसमें टूरिस्ट जो मतलब टूरिज्म वाले होते हैं, जो टूरिस्ट वाले होते हैं, वो लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता? इसी प्रकार से मैंने पीला पर्वत देखा, नाम से ही लग रहा है, आपको लगता है कि यार पीला पर्वत क्यों पूछेगा। मैं गया, मैंने सर्च किया, गंगोत्री के आसपास के इलाके को ट्रेस किया, पूरा जूम किया, देखा पीला पर्वत कैसा है। उसके बाद मैंने उसकी इमेज को क्लिक किया, इमेज देखा, मुझे बहुत अच्छा सुंदर लगा। साथ ही साथ मैंने उसके रिव्यू पढ़े, मुझे लगा कि यार हाँ, किताब में हो ना हो क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। उसके बावजूद भी कई लोगों ने सही आंसर दिए। क्या वो नहीं पढ़ रहे होंगे उन क्वेश्चनों को? क्या खुद सोचो, मैं आप लोगों को फंसाने का काम कर रहा हूँ या आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 13 के 13 जिलों में इंपोर्टेंट हो सकते हैं वो पूछ रहा हूँ। उसमें गलती क्या है, उसमें गलत क्या है बताओ? वो आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आता। क्योंकि जब ये पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन में कौन सा पेड़ से चिपकी थी, तो क्या ये खिराओ गंगा, क्या ये पीला पर्वत, ये इंपोर्टेंट नहीं हो सकते हैं? ये इतिहास के क्वेश्चन ना होंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पोर्शन के क्वेश्चन होंगे? आपके 13 जिलों के गूगल मैप के। जिसको पढ़ना होगा वो नोट करना, जिसे नहीं पढ़ना होगा उन क्वेश्चन को आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं जरूर पोस्ट करूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, इस पर आप लोग काम करेंगे। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ कल रेगुलर क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, रिविजन कीजिए। थैंक यू।